नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात होगी मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मिक्स काइंड ऑफ मूवमेंट है। और ट्रिगर्स आप देखेंगे तो ट्रिगर्स आपको ये ध्यान में रखना होगा कि चाइना से ऑलरेडी यहाँ पे यूएस का जो ट्रेड डील है वो हो चुका है, लेकिन ट्रेड डील की जो एक्सपेक्टेशन थी 20% तक एटलीस्ट थी, वो यहाँ पे ना होकर सिर्फ 10% यहाँ पे टैरिफ जो है वो कम हुआ है। लेकिन सोयाबीन में एक अच्छी मूवमेंट आई है और वहां पे हम लोगों ने एक अपसाइड मूवमेंट आता हुआ देखा है, तो भारतीय सोयाबीन को भी इसका एक फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर बात की जाए क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल ने यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि संडे को ओपेक की मीट है और यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि फर्दर वो प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं या फिर उतना ही रखते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो चाइना का पीएमआई डेटा आया है, ये पीएमआई डेटा जो मैंने आपको मॉर्निंग में भी अपडेट दिया था, ये डेटा वीक होके आया है। और यहाँ पे आपको कंसर्न ये है कि लगातार 7th मंथ यानी कि 7 महीने लगातार ये डेटा जो है वो वीक आया है। यानी कि चाइनीज इकोनॉमी अभी बहुत ज्यादा प्रॉस्पर नहीं कर रही है। इससे पहले भी ट्रेड टैरिफ इश्यू से पहले भी यहाँ पे डिफ्लेशन वाली स्थिति हो गई थी चाइना में, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि क्रूड बिल्कुल स्लगिश मूव कर रहा है। अब यहाँ पे बात की जाए कि आज का इवेंट्स क्या है, तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो ईसीबी का यानी कि यूरोजोन का आप कह सकते हैं कि सीपीआई डेटा है। लेकिन यूएस कोई भी अपना डेटा जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, डिले कर रहा है। तो यहाँ एक बार ही हम अगर लेवल्स को देखें, आपसे मैं ये बताना चाह रही थी कि इस हफ्ते मैंने एक वीडियो में, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन इस हफ्ते का वीडियो था जिसमें मैंने आपको कहा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो पे अभी आपको ट्रेड करना चाहिए और इससे एक टूल की तरह आप यूज करें। उससे मैंने आपको कहा था कि ये जो हफ्ता है इसमें सिल्वर जो है वो गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है और ये रेशियो नीचे की तरफ आ सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो पूछा गया था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो होता क्या है। ये एक डबल टॉप है, इसको ध्यान में रखिएगा, 86.3 के करीब। गोल्ड सिल्वर रेशियो ये होता है कि गोल्ड प्राइसेस आउंस के उसमें, ट्राई आउंस के उसमें डिवाइडेड बाई सिल्वर प्राइसेस। यानी कि 4000 डिवाइडेड बाई, अगर मान लीजिए 48.49 है तो मान लीजिए 49, तो 4000 डिवाइडेड बाई 49 डॉलर, यानी कि गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाई सिल्वर प्राइसेस, ये होता है गोल्ड सिल्वर रेशियो। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो में आप देखिए कि इस बार सिल्वर अप्रिशिएट हुआ है, तो ये जो डेटा है ये सीधे नीचे आया है। अब इस हफ्ते में ये कहाँ से अप्रिशिएट हुआ है, ये अप्रिशिएट हुआ है 85.53 के हाई से। इसने लो कहाँ का लगाया था, 81.26 का लो लगाया था। और अगर इसे अब मैं आपको चार्ट में दिखाना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी इसको देखते हुए ट्रेड करिए ताकि मेरी जरूरत ना पड़े यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस अगर एक बारी हम देखें कॉमिक्स में, तो ये बिल्कुल रेंज में है। और अगर आप इसको वीकली कर देंगे तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। वीकली करेंगे तो आप देखिएगा कि गोल्ड 2 हफ्ते से डाउन साइड पे है, हालांकि इसने काफी ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूव करा है, रिकवर करा है। लेकिन जब आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर आप देखिए इसने पूरी रिकवरी दिखाई है, एक लंबे फॉल के बाद इसने अच्छी खासी रिकवरी को दिखाता हुआ और पूरा ग्रीन जोन में इसने बंद करा है प्राइसेस को। तो मेरे ख्याल से ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं क्लियर करके आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, गोल्ड में अगर फ्यूचर्स देखा जाए तो रेड में है, रिकवरी यहाँ भी आई है। लेकिन सिल्वर ने पूरा पूरा ये कैंडल फिल करके और इससे ऊपर की क्लोजिंग दी। अगर ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ये कमोडिटी अभी भी स्ट्रॉन्ग जोन में मानी जाएगी। चलिए, अब एक चीज आपको मुझे सतर्क करना है। गोल्ड सिल्वर रेशियो पे बात हो गई है, ये आप देख के चलिए कि जो स्पॉट गोल्ड है वहां पे एक फॉल आ रहा है। यानी कि आज ट्रेडिंग का लास्ट डे है इस हफ्ते का, और स्पॉट गोल्ड में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग वाला मामला हो सकता है। तो इवनिंग में हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो सतर्क रहिएगा, हो सकता है कि प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट हो। यही पैटर्न आपको एक दिखा रहा है फ्यूचर्स भी। और यहाँ पे देखिए ये आपको एक हर्डल क्रिएट कर रहा है, कितना हर्डल है, 4074 के करीब यहाँ पे एक हर्डल जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां से प्राइसेस लगातार नीचे आ रहा है, तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, नीचे अगर आएगा बहुत शार्प फॉल होगा तभी जाके ये ब्रीच करेगा। नहीं तो मुझे लग रहा है ये लेवल है ना 3975 70 80 वाला जोन, वहां तक हो सकता है कि प्राइसेस एक बार करेक्ट हो, तो संभल के यहाँ पे ट्रेड करें। हमारा बाजार इसलिए नहीं रिएक्ट कर रहा है, उससे पहले आपको ये देखना होगा, लगातार रुपए ने यहाँ पे डेप्रिशिएशन होता हुआ देखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, बाहर का गोल्ड अगर 0.5% अप है, तो हमारा गोल्ड यहाँ पे अगर आप देखेंगे भारतीय, तो वो भी 0.2% ही अप है, लेकिन अप है यहाँ पे। तो हमारा बाजार धीरे धीरे रिएक्ट करेगा और अभी भी आपको अपना चार्ट देख के लगेगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अपने चार्ट में भले ही यहाँ पे 1,22,500 का एक रेजिस्टेंस है, लेकिन हो सकता है कि शाम के सत्र में ये थोड़ा सा आपको डाउन साइड दे और आपको ट्रैप करने की कोशिश करे पूरी तरीके से।
तो स्टॉप लॉस के साथ करिए। और आपको मैंने अभी भी बताया है कि भले ही अपसाइड है, थोड़ा सा अपसाइड लेगा, लेकिन लिमिटेड अपसाइड है, इसमें बिल्कुल क्लियर रहिएगा। और सिल्वर में अगर देखा जाए तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी अब यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव जोन दिखा रहा है। एक हर्डल यहाँ पे है, जब तक इस हर्डल को नहीं क्रॉस करे 49.19, तब तक इसमें एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा। और नीचे की तरफ 47.43 का एक आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट। और अपना बाजार जो है 1,49,000 के करीब ऑलरेडी जा चुका है। इसमें बड़ी तेजी आई और बहुत बड़ी रिकवरी हम लोगों ने सिल्वर में आता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर प्राइसेस अब यहाँ से 1,50,000, और हमारा बाजार जो है 1,50,000 का अगर रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो हमारा बाजार नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो नीचे में आप इसको मान के चलेंगे यही वाला 1,40,000, जो कि काफी इसके नीचे है, और वो यहाँ पे एक बारी ट्रेड कर सकता है। लेकिन 1,40,000 काफी नीचे है। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि इससे पहले 1,60,000 से पहले हो सकता है कि 1,50,000 500 तक का एक मूव जो है वो दिखाए। लेकिन शाम का सत्र अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस ऑयल का कहेंगे तो यूएस ऑयल अब मुझे यहाँ से करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 59.43 तक जा सकता है। हमारा जो मार्केट है, मैं अभी भी स्टैटिक रहूंगी, 53.20 तक एक बारी आ सकता है। लेकिन बड़ी मूव कहाँ है? बड़ी मूव है यहाँ पे नेचुरल गैस में, जो कि वेदर और इन्वेंट्रीज पे इतना ज्यादा यहाँ पे रिएक्ट करता है। अब हमें ये हर्डल का इंतजार करना है कि ये हर्डल ये क्रॉस करता है, यानी 4.14 वाला 4.14 करता है तो हमारा जो बाजार है कहीं वो नहीं है। देखिए कितना इसने जबरदस्त मूव दिया है। इसने 15 रुपए का मूव एक दिन में दिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस एक बारी 385 तक आने की कोशिश करेगा। अगले हफ्ते तक इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको 400 बन के उभरेगा। जिंक की बात की जाए तो जिंक मुझे लग रहा है कि जिंक एक स्ट्रेंथ ले सकता है, और 302 तक फिलहाल मतलब शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आ सकता है। लेड बिल्कुल जोन उसका रेंज बाउंड है। क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 268 तक एक बारी करेक्शन हो सकता है। यहाँ पे पीएमआई डेटा पे बहुत ज्यादा रिएक्शन आया है कॉपर का। कॉपर चाइना की पीएमआई डेटा के बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल रेड जोन में ही है। और यहाँ पे 1,000 का अगर साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करता है तो 190 टू 195 995 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं हम लोग इसमें। जबकि सबसे ज्यादा जो मतलब कि कह सकते हैं कि मूवमेंट आई है एग्री काउंटर में, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा, ये वाला काउंटर टर्मरिक का। टर्मरिक मुझे लग रहा है कि 15,500 तक यहाँ पे आ सकता है। जबकि जीरा की बात की जाए, एपीएमसी की जो अराइवल्स है वो एपीएमसी की अराइवल यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है, और बहुत ज्यादा कम हुई है अराइवल। तो एक क्या है कि बाहर में वहां पे साउथ में साइक्लोन की स्थिति, और फेस्टिव सीजन का होना, और एपीएमसी से भी कम यहाँ पे आना माल रिलीज होना, वो इसे एक जोन में रखे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आप चार्ट वाइज भी देखेंगे ना जीरा की चार्ट को, आपको लगेगा कि ये काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी होके एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के लिए तैयार है। लेकिन हमेशा ना हर्डल जानना चाहिए कि कौन सा हर्डल पार करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये वाला जोन जो है ना 26,000 20,500 सॉरी, वो लेवल क्रॉस करता है ना, तब यहाँ पे आपको हीरे में एक मूव आता हुआ दिखेगा। और जब वो मूव आएगा तो आपको स्ट्रॉन्ग मूव दिखेगा 22,170 के करीब का। यानी कि 1500 1600 पॉइंट आपको आराम से मिल सकता है इसमें, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है इसका। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम फिलहाल फिलहाल में 23,000 का लेवल मान के चल सकते हैं जीरे में। जबकि अगर धनिया की बात की जाए, एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़िया है, यहाँ प्रोडक्शन धनिया का बढ़िया हुआ था। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो कैरी फॉरवर्ड है वो यहाँ पे धनिया में कम है। तो 8500 तक फिलहाल, 8500 नहीं में इसमें 8800 के करीब रेजिस्टेंस लग रहा है, वहां तक ये कमोडिटी स्ट्रांग हो सकती है। जबकि यहाँ पे अगर ग्वारगम ग्वारसीड को देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल यहाँ पे कमजोरी जो है कंटिन्यू रहेगी। 8650 से लेके 4700 8700 का लेवल तो तुरंत आ जाना चाहिए। 8650 तक मुझे लग रहा है ग्वारगम है, और 4700 तक यहाँ पे ग्वार सीड का प्राइसेस आता हुआ दिख रहा है। जबकि अगर कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी थी, लेकिन आज यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग मूव कंटिन्यू किए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब तक इसके हाई को 6836 वाला जोन से ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है, तब तक ये इसका एक कह सकते हैं कि डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा। तो कोशिश अगर यहाँ पे ये वाला हर्डल जाता है ऊपर से, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं 6944। तो टेक्निकल मूव है यहाँ पे, टेक्निकल आपको यहाँ पे लेवल्स को फॉलो करना होगा। जबकि कोकुट जो है वो यहाँ से 3000 वाला लेवल है, अभी भी मुझे लग रहा है कि इंटैक्ट है, और कुकुट की जो बाइंग है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। ये एक शॉर्ट अपडेट था। वीकेंड में आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि वीकेंड में थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिए, ओपेक का मीट है वो ध्यान में रखिए।
यूएस की तरफ से कोई अगर आता है, अगर अनाउंसमेंट शटडाउन को लेके, उसका ध्यान रखना है। अगले हफ्ते डील साइन होनी है यूएस और चाइना के बीच में, उस पे ध्यान रखना है। और काफ़ी सारे डेटाज़ हैं यहाँ पे, अगले हफ्ते भी उस पे ध्यान रखेंगे और ट्रेडिंग को फॉरवर्ड ना करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।